हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक आईटी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट आईटी स्टॉक है। तो आईटी सेक्टर अभी पूरा का पूरा डाउन है। रीज़न क्या है? रीज़न है जो ग्लोबल स्लो डाउन हमें देखने को मिला, रिसेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फेडरल रिजर्व और जो दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक हैं वो अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं। और इंटरेस्ट रेट हाइक होने का मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ में कुछ कमी आना, डी ग्रोथ होना, ग्रोथ का रुकना। और जब भी ग्रोथ रुकेगी स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि आईटी सेक्टर का, आईटी कंपनीज जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनका मेन बिजनेस फॉरेन कंपनीज से आता है, तो वहाँ अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सर्टेनली वो आईटी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कंपनीज में पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम भी इंडिया ओरिएंटेड नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है उस वजह से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे अभी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है, सो ये उम्मीद की जा रही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाइक को पॉज करेगा और कम भी करेगा आने वाले टाइम में। तो जैसे ही आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ग्रोथ वहाँ बढ़ेगा और फिर से आईटी कंपनीज विल बी बैक इन द प्ले। पर ये सब होने में थोड़ा समय हमें ज़रूर लगेगा, कुछ टाइम लगेगा ये सारी सिचुएशन क्लियर आउट होने में। ओनली देन इंटरेस्ट रेट कुछ टाइम बाद जाके कम होगी और सीधा उसका इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर में पड़ेगा। लेकिन अभी भी कुछ आईटी कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी चल रही हैं और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा चार्ट भी बन रहा है। सो टेक्निकल एनालिसिस हम एक कंपनी का करेंगे। कंपनी का नाम है LTIMindtree। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और कंपनी को एनालाइज करते हैं। सो कंपनी की फंडामेंटल्स को पहले देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1,59,000 करोड़ के आसपास, अच्छी बड़ी कंपनी है। कंपनी का PE रेशो 35 का है। डेट टू इक्विटी 0.09, कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है और ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30% के आसपास है, विच इज़ गुड इनफ। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार स्टडी करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में एक मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू 33,740 करोड़ के आसपास है। कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है लगातार, और 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 4,400 करोड़ के आसपास है। ये चार्ट को अगर हम यहाँ स्टडी करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, तो कितना सुंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद अब वो रीटेस्टिंग के लिए भी आ रहा है। सो डबल कंफर्मेशन, पहला ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये वापस रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। सो दो हमें कंफर्मेशन इसके अंदर मिल रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर में भी धीरे धीरे जब पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू होगी तो आईटी कंपनीज यहाँ से ग्रो करना शुरू करेंगी। तो अगर इसका टारगेट हम कैलकुलेट करें, सो अपने बॉटम से लेके अपने रेजिस्टेंस तक ये 10% उठा था, तो करंट प्राइस लेवल से भी 10% हम अपना टारगेट एज्यूम करके चल सकते हैं। सो आज हमने ये कंपनी डिस्कस की। नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। कंपनी बहुत अच्छी है। सेक्टर में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप ये स्टॉक को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे, आई वुड सजेस्ट बाय ऑन टिप्स। सभी आईटी स्टॉक्स में, ये हमने LTIMindtree की बात की, लेकिन सभी आईटी स्टॉक्स में अगर आप यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख के धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, सो आईटी स्टॉक्स कैन बी अ मच सेफर इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स। तो धीरे धीरे करके आईटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। LTIMindtree हमने आज डिस्कस करा, ऐसे ही धीरे धीरे हम सभी स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या हमारा टारगेट हो सकता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।